उमा महेश्वराभ्याम नमः। आज मंगला गौरी माँ का दिन है। आज के दिन जो भी व्यक्ति माँ मंगला गौरी का व्रत करता है तो उनके समस्त मंगल दोष का निवारण होता है, और अथवा जिन कन्याओं का विवाह में प्रॉब्लम आ रही है या बाधा आ रही है वह भी दूर होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे अथवा नए वस्त्र धारण करें। मंगला गौरी अर्थात माँ पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धेय श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम कृष्य। अर्थात मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बना हुआ जलाए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बातियां लगाई जा सके। फिर कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेह मंगला हवायाम, यह मंत्र बोलते हुए माँ मंगला गौरी का षोडशाचार पूजन करना चाहिए। माँ के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होना चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के उपरांत माँ मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। मंत्र है उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब मित्रों कथा हम आरंभ करते हैं। इसमें पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपने माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम इस पूजा को तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी को प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के समक्ष हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपने जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। आज
आप लोगों को जो यह कथा सुनाई है, इस कथा से बहुत ही आप सभी को लाभ प्राप्त होगा, ऐसा ठाकुर जी और ठाकुर जी रानी के श्री चरणों में यह ध्यान करते हुए बोलता हूँ। और आज का मंत्र पुनः बोल रहा हूँ, उमा महेश्वराभ्याम नमः, अथवा ह्रीम मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशे स्वाहा। राधे राधे, राधे राधे।